हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिजिक्स 12th क्लास और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास लाइट के बारे में, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल और उसका कैलकुलेशन हम आज के वीडियो में करेंगे। साथ ही इसकी हम एप्लीकेशन भी करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में ज़रूर समझ लीजिएगा। वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई एक रे ऑफ लाइट किसी भी प्लेन से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो ये तो हो गया एक तरह से रिफ्लेक्शन। और कई बार जो है अगर मीडियम हमारे पास चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जैसे वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, तो वो रे जो है उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर चली जाती है, मतलब उसके अंदर एंटर कर जाती है। और जैसे ही वो एंटर करेगी तो वो फिनोमिना कहलाती है हमारे पास रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसमें जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड होती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर वो नॉर्मल से दूर जाएगी। वो हमने पिछले वीडियो में पूरी तसल्ली के साथ जो है सीखा है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। और कुछ रेज ट्रांसमिशन में भी आ जाती है, यानी कि हमारे पास कई तरह की फिनोमेनाएं जो हैं घटित होती रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमें कई बार अचरज में भी डाल देती हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो आज का टॉपिक इन्हीं विषयों पर रहेगा, जो हमारे सामने कुछ ऐसे इल्यूजन आ जाते हैं, ऐसे भ्रम आ जाते हैं जो सत्य नहीं होते लेकिन सत्य प्रतीत होते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का हमारा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए आज का जो वीडियो रहेगा, मेन कंसंट्रेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिनाएं हैं, जो इसकी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हमारा कवरेज रहेगा। तो पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन आपके सामने कर लेते हैं। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए जब कोई लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम एट द इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेस हो सकता है, जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम। हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ये इंटरफेस है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसमें से कुछ तो वापस चली जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में से आई है। एयर से आई है तो एयर में चली जाएगी, और वाटर से आई है तो वाटर में चली जाएगी। हम यहाँ पे डेंसर मीडियम लेकर चल रहे हैं ऊपर, तो डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में चली जाती है, बैक आ गई पार्सली, एंड सेम मीडियम एंड द पार्सली रिफ्रैक्टेड टू द सेकंड मीडियम। और कुछ देखिए यदि हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, कुछ जो है ऐसे आती है या इस साइड से चली जाती है, कुछ अंदर चलेगी। दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से जो है दूर बैंड चली जाती है, मतलब दूर हट जाती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल एयर, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है हमारे पास, हम ये देखिए ध्यान से, इसको देख लीजिए। ये फिगर है हमारे पास, ऊपर हमारा रेयर मीडियम दिखाया गया है और नीचे डेंसर मीडियम है। ये देखिए हमारे पास रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम, यानी कि ये दो मीडियम नंबर 2 और ये मीडियम नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है ना। और नीचे से देखिए ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है। देखिए ये यहाँ से रे ऑफ लाइट हम पास करेंगे तो एक तो हम सीधा 90 डिग्री पर पास करा देते हैं, तो कुछ तो बाहर चली जाएगी, कुछ वापस आ जाएगी टकरा कर, ठीक है ना।
यानी कि ये तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है हमारे पास। तो इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास रे है ए, यहाँ पे देखिए A O1B, ठीक है, ए ये वाली, O1 और B ये वाली रे बाहर चलेगी ना, ठीक है ना। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं इंसिडेंट रे AO1, यानी कि जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे ये वाली इज पार्सली रिफ्लेक्टेड कहाँ पर, O1C, कहाँ पे, O1C, ये हमारे पास होगी रिफ्लेक्टेड होगी, वापस रिफ्लेक्शन में आ गया ना। जब उसी मीडियम में आ जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ से वापस आ गई, ठीक है। और पार्सली ट्रांसमिटेड, थोड़ी सी वो ट्रांसमिट हो गई कहाँ पर, O1B, कहाँ पे ट्रांसमिट हुई है, O1B, आप O1B देख रहे होंगे, ये ट्रांसमिशन में आ गई, यानी कि दूसरे मीडियम में चलेगी तो वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है R, बीइंग लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दिखने में भी दिख रहा है, यानी कि जो हमारे पास एंगल R है वो एंगल I से बड़ा होगा, क्लियर है। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, जब हम इस एंगल को इंक्रीज कर देंगे, देखिए अभी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये छोटा है, ठीक है। ये मान लो हमारे पास कोई बैटरी है, सोर्स है लाइट का, इस बैटरी को हमने पहले तो क्या सीधा रखा 90 डिग्री के ऊपर, प्रकाश को गुजार दिया से, फिर हमने क्या किया, इस बैटरी को थोड़ा सा झुकाया, अब पहले बैटरी ऐसे थी ना, तो उसके बाद हमने इस बैटरी की डायरेक्शन थोड़ी सी इधर कर दी, तो ये कुछ तो ट्रांसमिशन हो गया और कुछ रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, बैटरी को थोड़ा सा और मोड़ देते हैं, पहले मान लो ये हमारे पास कुछ एंगल पे थी, फिर हम थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देते हैं इधर से, तो फिर मान लो यहाँ पे जाती है वो O2, AO2 रे बन गई अब हमारे पास, ठीक है ना, क्या बन गई, AO2 रेज बन गई। तो बीइंग लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज सो डज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। देखिए हमने ये देखा ना, अब हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, ये नॉर्मल हो गया ना हमारे पास, ये एंगल हमने बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, या रिफ्लेक्शन जो भी आपका, जब मीडियम चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है, और नहीं तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है हमारे पास, क्लियर पॉइंट। टिल फॉर अदर रे O3, फिर हमने क्या किया, बैटरी को थोड़ा और झुका दिया नीचे की ओर, अब हम यहाँ पे चले गए O3 पर आ गए, कहाँ पर आ गए, O3 पर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, π/2 हो गए, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंट सो मच अवे फ्रॉम द नॉर्मल दैट इट ग्रेजेज एट द सरफेस इंटरेंस बिटवीन दी टू मीडियम। अब ये देखिए लाइट जो है बाहर नहीं गई, दिख रहे हैं ना चित्र में, यदि ध्यान से देखें, जो ये रे है ये बाहर जाने की बजाय इंटरफ्रेंस पे आ गई, सीधा पैरेलल होगी ना इसकी। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज सोन बाई, हमारे पास जो रे बन गई ना AO3D, देख रहे हैं हम AO3 और D, ये जो रे बन रही है हमारी, इस रेज की बात कर रहे हैं। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज स्टिल फर्दर, अब क्या करते हैं, मान लो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, अब क्या था, बैटरी पहले हम इधर लगा रखी थी ना लाइट, अब थोड़ा सा और झुका देते हैं, अब ये क्या आ गई, पैरेलल की बजाय ये अंदर ही आ गई, वापस उसी मीडियम में आ गई, वापस जो है उसी मीडियम में आ गई, यानी कि A4 पे चली गई, ठीक है ना। अब किस पे आ गई, A4 पे, तो फिर क्या होगा, ये जो है टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई, रे क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्टेड। अभी तक हम देख रहे थे पार्सली रिफ्लेक्टेड हो रही थी, पार्सली ट्रांसमिशन हो रहा था, लेकिन लास्ट में जैसे ही हमने एंगल को और बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल को, तो वो टोटली क्या होगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ये एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उस केस में ये बन जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बन जाता है, क्रिटिकल एंगल बन जाता है।
तो ये था फिगर के बारे में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन। एक बार हम दोबारा से आपको समझा देते हैं। पहले जैसे हमने बैटरी का जो सोर्स था सीधा लिया, तो वो कुछ हमारी वापस आएगी और कुछ बाहर की ओर चली जाएगी। फिर जो हमने जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड कर दी, तो ये पार्सली रिफ्लेक्टेड पार्सली रिफ्लेक्टेड। फिर थोड़ा सा और बेंड कर दिया हमने, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बेंड कर दिया। बेंड करने से जब ये एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा तो ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। IC लिखा है ना, क्रिटिकल एंगल। फिर हमने थोड़ा सा और कर दिया, उससे क्या हुआ, टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई। जहाँ पे ये टोटली रिफ्लेक्टेड होगी उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, थ्योरी पे। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए थ्योरी क्या कहती है। When light travels from an optically denser medium to rare medium at the interface, it is partially reflected back into the same medium and partially refracted to the second medium. This reflection is called the internal reflection, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। ये फिगर आपने ध्यान से देख लिया। In total internal reflection phenomena, there is no refraction and entire incident ray will reflected। जैसा कि हमने लास्ट के वाले केस में देखा, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो सारी की सारी वेव वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये देखिए हमारे पास ये फिगर, उसी का फिगर का एक ग्रुप है। देखिए हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास I जो है क्रिटिकल एंगल से कम होगा, I इज लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो ये देखिए थोड़ी सी पार्सली रिफ्लेक्टेड होगी और ये हमारे पास वापस उसी मीडियम में दोबारा से रिफ्रैक्शन में आ गई, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। फिर हमने क्या किया, उसको और बढ़ा दिया, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। और जब एंगल I इज इक्वल टू C, यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो फिर वो क्या होगा, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जब ये टोटली रिफ्लेक्टेड होगी तो फिर बन जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस केस में I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास। अब क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली मोर डेंस मीडियम टू एन ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम। ये देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो जब ये रे ऑफ लाइट पास करती है तो टोटल एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिगर देन द क्रिटिकल एंगल, द रिफ्रैक्टेड रे विल नॉट इमर्ज फ्रॉम द मीडियम बट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी होगा। तो उसकी हमारे पास कंडीशन क्या होगी, देखिए नंबर 1, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली, हमारे पास जो हो गया मीडियम, यानी कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है ना। हायर से लोअर में आएगा मतलब, ठीक है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं। ईच पेयर ऑफ मीडियम हैव देयर ओन यूनिक क्रिटिकल एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए सबका अपना क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। तो जैसे हम देखें तो क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज 42 डिग्री, दैट ऑफ वाटर इज 48.8 डिग्री। और कई बार हम इसको एग्जैक्ट यदि लिखना चाहें तो वाटर के लिए हमारे पास मोस्टली होता है 48.75 भी लिखते हैं कई बार, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है अगर 2 पॉइंट में लेना है तो ये होती है वाटर के लिए। और क्राउन ग्लास के लिए यदि आप देखें, क्राउन ग्लास का नोट कर लीजिए, ये ग्लास टू एयर इज 42 डिग्री, या हम कह सकते हैं 41 पॉइंट, ये क्राउन ग्लास के लेते हैं 41.14, ये क्राउन ग्लास का हो जाएगा, ठीक है ना। और डेंस फ्लिंट ग्लास के लिए, डेंस फ्लिंट ग्लास नोट कर लीजिए, डेंस फ्लिंट ग्लास के लिए 37.31 होता है हमारे पास। और डायमंड के लिए होता है ये 24.41, ये डायमंड के लिए होता है, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, डायमंड के लिए होता है, आप इसको याद रखेंगे। अब करते हैं हम क्रिटिकल एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम जो हैं स्नेल लॉ आपने पढ़ा होगा, स्नेल लॉ क्या कहता है,
N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। जो हमारे पास N1 N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 के, ठीक है ना। और जब बात हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द क्रिटिकल एंगल, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा सी, क्रिटिकल एंगल के बराबर यदि हम ले लेंगे। हाउएवर वी आल्सो नो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट क्रिटिकल एंगल कितना 90 डिग्री, सो इसका मतलब थीटा 2 हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी कैन राइट स्नेल लॉ N1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 साइन 90 डिग्री। तो थीटा सी के लिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि क्रिटिकल एंगल हम कैसे निकालेंगे, फिर क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स N2 डिवाइड बाई N1। In the first two cases, critical angle IC for the material of the prism must be less than 45 डिग्री। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल में हम पहले करेंगे, जो हमारा एग्जाम्पल होगा सबसे पहले हम करते हैं डायमंड के लिए। टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है डायमंड के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं हम डायमंड क्या। तो डायमंड में यदि आपने देखा होगा, जिसको हम हीरा भी बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। देखिए डायमंड में एक्चुअली होता क्या है, डायमंड में यदि कोई रे ऑफ लाइट अंदर चली जाएगी तो वो बाहर नहीं आएगी वापस, वो बिल्कुल बाहर नहीं आती, यानी कि जो लाइट है टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई इसके अंदर, डायमंड के अंदर। और जब वो डायमंड के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, तो हीरा जो है क्या होता है चमकने लग जाता है, उसकी चमक जो है कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो डायमंड है वो अंधेरे में भी चमकता है, क्योंकि मतलब अंधेरे में भी चमकता रहता है, क्योंकि एक बार उसके अंदर जब लाइट एंटर कर गई तो उसमें से वो बाहर नहीं आ पाती। देखिए अब कैसे करेंगे, देखिए व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल ऑन एवरी फेस ऑफ डायमंड सच दैट एंगल फ्रॉम द रे इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द डायमंड इज 23 डिग्री। हमने अभी आपसे बात की थी, वैसे होता है 24.1 होता है क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, एग्जैक्ट हमारे पास जो होता है 24 पॉइंट, ये नोट कर लीजिए 41 होता है एग्जैक्ट जो हमारे पास डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है। दिस कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स इन द डायमंड विच मेक इज, तो इसी के कारण वो इतना ज़्यादा चमकता है। कहने का मतलब है हमारे पास जो डायमंड है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करने वाली एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कटिंग के साथ किया जाता है। अब करते हैं हम प्रिज्म के बारे में, या सॉरी मिराज करते हैं पहले। इट इज़ एन ऑप्टिकली, मिराज देखिए होती क्या है, हम पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं मिराज होता क्या है। मिराज देखिए एक मोस्टली जो रेगिस्तान के इलाके होते हैं ना हमारे पास, वहाँ पर घटित होने वाली एक फिनोमिना है ये, यानी कि इन इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, एक तरह का भ्रम होता है ऑब्जर्व इन द डिजर्ट, जो डिजर्ट का मतलब जहाँ पे रेत ही रेत होता है वहाँ पर, या जो कोयल टेरेटेड रोड होते हैं ऑन ए हॉट डे, आपने देखा भी होगा जो हमारे रोड होते हैं जहाँ पे कोल तार वगैरह लगा होता है ना, तो आपने देखो जैसे आप कई बार बस में आगे बैठे हो या गाड़ी में आगे बैठे हो या खुद चला रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आगे जैसे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली पानी नहीं होता। तो वो सारा के सारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही प्रभाव होता है। कहने का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट सच एज ट्री अपीयर्स इन्वर्टेड। देखिए हम यहाँ एग्जांपल देखिए, ये ट्री देखिए हमारे पास दिखाई दे रहा है ना आपको ट्री, तो ट्री हमें कैसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ये देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना। तो जैसे ही हमारी हवा गर्म होती है तो गर्म हवा होने के कारण हमारी आंखों में एक इल्यूजन बन जाता है, एक तरह से भ्रम की स्थिति आ जाती है, तो हमें जो पौधा है सामने वो उल्टा दिखाई देगा, जैसे इसको दिख रहा है देखिए एयर वार्म एंड नियर द ग्राउंड, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है डिक्रीज हो गया हमारे पास। देखिए ये जैसे यदि मान लो हम नॉर्मल देखेंगे, एयर विद एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जब टेम्परेचर नहीं है ना, तो जैसे हम यहाँ से इसने इसको देखा तो रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट इधर से चलेगी, तो हमें ये जो है सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हवा गर्म होगी तो ये एंगल बढ़ गया हमारे पास, क्या हो गया एंगल, रिफ्रैक्शन इंडेक्स डिक्रीजेज, तो हमें क्या है उल्टा दिखाई देता है, जिससे हम इसी को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं मिराज। मिराज का मतलब जब हमें कोई इमेज जो है या तो उल्टी दिखाई देगी या हमें किसी भ्रम में डाल देती है वो, तो उसको बोलते हैं मिराज।
और होता क्यों है? ड्यू टू इंटेंस हीट, ज़्यादा गर्मी के कारण सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स क्वाइट हॉट, जो हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है बहुत गर्म हो जाता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द नियर, टेम्परेचर जो एयर का होगा जो हमारे सरफेस के नज़दीक है वो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ द अदर लेयर ऑफ द एयर गो ऑन डिक्रीजिंग एज ऑन गोज अप, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाएगा। देयरफॉर डेंसिटी एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इंक्रीज स्लाइटली फॉर हायर लेयर। तो हायर लेवल देखिए, जैसे हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ना, तो यहाँ नीचे की ओर वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर ज़्यादा होगा और नीचे की ओर क्या होगा, वो कम हो जाता है। और जैसे ही इसमें से हवा पास करती है तो गेट्स रिफ्रैक्टेड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, मोर अवे, ठीक है ना। तो जब वो नॉर्मल से दूर जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम द ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बन जाता है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इस तरह से रे ऑफ लाइट स्टार्ट traversing from the increasing reflecting indices and goes on bending more and more toward the normal. Ultimately when the ray reaches the eyes of the observer, जब रे ऑब्जर्वर की आंखों के पास पहुंचती है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, है हमारे पास जो कहीं और से जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो नीचे से आ रही है, जैसे ये दिखा रहे हैं ना, ये यहाँ से मतलब इमेज से ऐसा लगता है जैसे। Hence inverted image of the tree produce an impression of reflection from the pool of the water, यदि वो पेड़ पानी के नीचे खड़ा है या पानी के ऊपर है तो वो हमें उल्टा दिखाई देगा। तो इसकी जो थ्योरी आप यहाँ से थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द वाटर लेयर एट ए शॉर्ट डिस्टेंस इन द डिजर्ट और ऑन द रोड। मिराज इन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ओकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जो हमेशा घटित होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। आप यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हैं, तो आजकल देखोगे आपने ऑप्टिकल फाइबर बड़े इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो सबसे पहले जो जॉन टिंडल थे, एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो लाइट है वो मेड टू बी फॉलो कर्व पाथ अलोंग ए थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द वाटर टैंक। तो जो वाटर का टैंक है तो ये थिन फाइबर का होता है हमारे पास, वो भी तो कहता है वहाँ से उसको हम आसानी से गुजार भी सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे, दिस इफेक्ट वाज मेड यूज ऑफ इल्यूमिनेटेड फाउंटेन्स, द लाइट फॉलोज कर्व पाथ एज इट सरफेस ए सीरीज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ये दिखाया गया, ये फाइबर है तो यहाँ से लाइट जाएगी, तो एक बार देखिए यहाँ टकराएगी, फिर वापस यहाँ आ गई, फिर वापस यहाँ आ गई, फिर वापस ऐसे ऐसे टकराती टकराती ये बाहर वापस आ जाती है। यहाँ पे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया गया और यहाँ पे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया गया। लो और हाई में ये लेकर चलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर हम कहाँ यूज करते हैं आजकल? ट्रांसमिट लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अलोंग द कर्व पाथ इन मोर इफेक्टिव मैनर। द ऑप्टिकल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ वेरी क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज का होता है, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग हमारे पास 1.7 होता है जो ऑप्टिकल फाइबर होती है। और जो उसकी थिकनेस होती है उसकी स्ट्रैंड की लगभग 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर होती है, जो उसकी थिकनेस होती है स्ट्रैंड्स की। जो ये थिकनेस दिखा रहे हैं ना, तो इसकी थिकनेस कितनी हमारे पास 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर। द स्ट्रैंड्स आर कोटेड विद ए लेयर ऑफ सम मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये देखिए लोअर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया गया है। द एंड ऑफ द स्ट्रैंड्स आर पॉलिश्ड एंड क्लैम्प्ड फर्मली आफ्टर अलाइगिंग फ्रॉम द केयरफुली। जब लाइट इंसिडेंट करती है किसी एक एंड पर, मान लो हमारे पास ये जो शुरू का एंड दिया गया ना, इस पे लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट करती है किसी भी स्टैंड पर, ये हमारे पास मान लो फर्स्ट स्टैंड है, ठीक है ना, ऊपर की ओर जो है लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है, स्टैंड कर रही है, तो क्या होगा? गेट्स इंसिडेंट ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द फाइबर एंड द कोटिंग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे एंगल क्या क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, और जब ये स्थिति होगी तो वो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इट सफर द इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन। तो बार बार यही रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ टकराएगी, फिर वहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, इस तरह से टकराती टकराती वो दूसरे सिरे तक पहुँच जाती है। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे किस तरह का पाथ बन गया?
एक जिग जैग पाथ को फॉलो करती ही वो दूसरे रास्ते से निकल जाती है। तो कितना अच्छा टॉपिक है हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर का, तो पढ़ लीजिए। व्हेन द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द क्लैडिंग it suffer total interreflection as the angle formed by the rays greater than the critical angle. Optical fibers have हमारे पास revolutionized speed which signal are transmitted not only across the cities but across the countries continent and making telecommunication one of the fastest mode of the information transfer. Optical fiber are also used in endoscopy. देखिए ऑप्टिकल फाइबर का फिर हम वेव्स में भी करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसके जो मुख्य मेन यूज हम आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन में आजकल इसका यूज़ कर रहे हैं। द कंप्यूटर हो गए हमारे पास, दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कन्वर्टेड इनटू लाइट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सिग्नल को इस फाइबर के माध्यम से जाता है। तो इसलिए बोला गया जो समुद्र में भी फाइबर जो है, फाइबर की केबल जो है दबाई गई है, जो हमारे समुद्र पार के देश हैं वहाँ से फाइबर ऐसे दबाई गई है, तो उस सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और लाइट में कन्वर्ट होने के बाद वो समुद्र से जाती हुई दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। सेकंड जो यूज है इसका ऑप्टिकल फाइबर का, ट्रांसमिटिंग यूज करते हैं, ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल एंड द 2 डायमेंशनल पिक्चर भी हम इसके सहायता से इंक्रीज कर सकते हैं। और जो थर्ड यूज है ऑप्टिकल फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में भी इसका हम यूज़ करते हैं। यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर ए डॉक्टर कैन विजुअली एग्जाम द इनसाइड ऑफ द स्टोम्स। पेट में हम आसानी से इसी की, देखिए आप देखते होंगे पेट में हमारे डॉक्टर कैमरे ले जाते हैं, नाड़ियाँ ले जाते हैं ना हमारे पेट में, जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, आपने सुना होगा एंडोस्कोपी पेट की करवाते हैं ना, तो अंदर के पार्ट हम पूरे का पूरा देख सकते हैं अपने पेट का। और फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर इन फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। हार्ट में देखिए ब्लड जब फ्लो करता है उसको भी मापने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेज उसको भी मापने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स हैव बीन यूज टू मेजर द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका जो है यूज़ किस में किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर मापने भी किया जाता है। जैसे हम आजकल देखते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर की जो मशीनें आती हैं वो टेम्परेचर को भी माप सकती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है सेंसिटिव होती हैं मशीनें और वो उसको आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, उसके यूज़ के बारे में। अब बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म देखिए आपने लैब में देखा होगा, प्रिज्म क्या होता है, एक हमारे पास इस तरह का, ये देखिए एग्जांपल दिखाया गया, ये प्रिज्म है हमारे पास, देखिए ये प्रिज्म दिखाया गया ना, ये तो लाइट ट्रेवल्स करती है यहाँ से, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, फिर दूसरी रेज इसके पैरेलल में की वो भी रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। फिर यदि हम उसका इंटरफेरेंस चेंज कर जाते हैं तो फिर किस तरह से होता है, जैसे फाइबर वाले केस में यहाँ से राइट रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से वापस आ गई। सेकंड केस में भी ऐसे ही हो रहा हमारे पास, देखिए एंगल नोट कर लीजिए क्या दिया गया एंगल इसमें। और यदि हम थर्ड केस देखें तो थर्ड केस में भी देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना बन रही है। तो ये यहाँ से गई और वापस दूसरे इंटरफ्रेंस से आ गई, फिर यहाँ से गई फिर थर्ड इंटरफ्रेंस से आ जाती है। तो ये भी हमारा एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म में जब हम करते हैं। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म इज डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री, मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, 3 फिगर हमने देखे हैं। सच प्रिज्म इज आल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग द देयर साइज। कहने का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। देखिए यदि हमारे पास कोई आइसोलेस ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री का एक उसमें कौन होगा, देखिए जैसे आइसोलेस ट्रायंगल है हमारे पास, ये 1 एंगल 90 डिग्री का है और 2 इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, ग्लास प्रिज्म होगा हैविंग एन एंगल कितना हमारे पास, एंगल 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री, तीसरा कितना है 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ भी देखिए 90 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल से है वही है, हमने जो है सिर्फ क्या कर दिया, बेस को चेंज कर दिया, कहीं से लाइट जा रही है कहीं से आ रही है, तो ये सेम वही है। तो पहले हमने इस तरह से ले लिया, फिर जो है इस तरह से ले लिया। तो इसको हम यूज़ करते हैं टू डेविएट द रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री।
तो या तो देखिए यहाँ से हम 90 डिग्री से करेंगे या 180 डिग्री से डेविएट करते हैं। सच ए ग्लास प्रिज्म इज डेविएट द रेज ऑफ लाइट बाई 90 डिग्री या 180 डिग्री, मेकिंग यूज ऑफ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइकवाइज सच एज प्रिज्म इज कॉल्ड द टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म भी हम बोलते हैं। ग्लास के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 है, हमने नोट किया था। और क्रिटिकल एंगल हमारे पास इसका लगभग 42 डिग्री होता है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट पासिस थ्रू द फेस सच एज सम एंड कम्स आउट ऑन द अदर फेस ऑफ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो जैसे कि हमने इसमें देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए जो हमारा फिगर ए क्या दिखा रहा है, फिगर ए को समझिए। टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, तो जब हमें 90 डिग्री के द्वारा हमें इसको क्रॉस कराना है तो हमारे पास फिगर फर्स्ट चलेगा। इसमें क्या होगा, द रे ऑफ लाइट पासेज इनटू ग्लास प्रिज्म अलोंग द साइड, ये हमें हमारे पास साइड दी गई है। तो ये लाइट जब यहाँ से पास करती है तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हमारे पास आ जाती है। और दूसरा जो हम बी फिगर देखें तो बी फिगर में क्या होगा, हमारे पास एंगल हमारे पास वही है 45, 90 और 45 डिग्री ग्लास प्रिज्म का। तो इस केस में भी हमारे पास सेम यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम थर्ड केस देखते हैं तो थर्ड केस में भी हमारे पास सेम यही बात बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है हमारे पास प्रिज्म में। और इसकी एडवांटेज क्या है प्लेन मिरर की अपेक्षा, क्या होगी, ए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग। देखिए मिरर को तो हमें क्या होगा पॉलिश करना पड़ता है, लेकिन एक प्रिज्म को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी एडवांटेज हमारी ये है इसकी। और दूसरा देखिए जो एक सिल्वर प्लेन मिरर ऑलवेज एब्सॉर्ब सम लाइट्स, वो कुछ ना कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। इन ए गुड मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अबाउट लगभग 90% से 95%, यानी कि 92-95% हो जाता है। लेकिन जब हम प्रिज्म की बात करेंगे तो 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है हमारे पास। और देखिए ना एक और जो इसका मेन यूज है, ड्यू टू इम्परफेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म सिल्वरिंग ऑफ द मिरर द इमेज ऑब्टेन विद ए मिरर इज ऑफनली ए डिस्टॉर्टेड वन। कई बार उसमें मिरर जो इमेज है वो अच्छी नहीं बनती, लेकिन मिरर में मतलब जो हमारे पास प्रिज्म होता है, प्रिज्म में वो एक अच्छी इमेज बनाता है। और प्रिज्म का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें किसी प्रकार की किसी कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब क्या है, विद कॉन्स्टेंट यूज ऑफ मिरर इट्स सिल्वर सरफेस मे गो बैड, मतलब धीरे धीरे वो कई बार ख़राब भी हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता जो मिरर का केस होता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में किया, उसकी एप्लीकेशन के बारे में किया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, पेपर में जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए रिवाइज जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम देते हैं इजाज़त आपसे। जय हिंद।